एक टाइम था जब इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी फेमस होना। लोग तब ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें जाने, पहचाने, उन्हें देखें। अगर किसी का नाम टीवी या न्यूज़पेपर में आ जाए तो पूरा मोहल्ला गर्व से भर जाता था, क्योंकि फेम एक अचीवमेंट माना जाता था। लेकिन आज की दुनिया धीरे धीरे एक स्ट्रेंज डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल कैमरा है। किसी की भी फोटो, वीडियो किसी टाइम भी इंटरनेट पर अपलोड हो सकती है। आप रोड पर अकेले चल रहे हो और दूर बैठा कोई इंसान कोने से जूम करके आपको रिकॉर्ड कर रहा है और आपको पता भी नहीं। बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और एक यूट्यूबर ब्लॉग बना रहा है। जिम में वर्कआउट कर रहे हो, पीछे फ्रेम में कोई रील शूट कर रहा है। एयरपोर्ट, मॉल, मेट्रो, हर जगह सीसीटीवी कैमरास हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज टेक्नोलॉजी के युग में एक नया डर पैदा हो रहा है, कहीं हमें कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। आपने नोटिस भी किया होगा, कई लोग पब्लिक प्लेस में कैमरा देखकर अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि आज सभी को पता है कि इंटरनेट पर पूरी तरह कंटेंट कभी भी डिलीट नहीं होता। यानी कहीं हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, तो कहीं व्यूज के लालच में हम खुद ही अपनी प्राइवेसी को ब्रीच करवा रहे हैं। सुबह उठते ही कैमरा, क्या खा रहे हैं कैमरा, घर, ड्राइंग रूम, हर जगह बस कैमरा ही कैमरा। बेडरूम, ड्राइंग रूम तो छोड़ो, लोग आजकल बाथरूम और वॉशरूम में भी व्लॉग बनाते हैं। ये प्राइवेसी रही ही कहाँ है। कभी कभी तो लगता है कि ये घर के पर्दे, दीवारें और दरवाजे मिलकर ये कह उठेंगे कि अगर सब कुछ दुनिया को दिखाना ही था तो हमें बनाया ही क्यों, हमें लगाया ही क्यों। आजकल ऐसे ब्लॉग्स भी बनाए जा रहे हैं। हाय गाइस, हम कजन की वेडिंग में जा रहे हैं। हाय गाइस, हम डीजे पर डांस कर रहे हैं। हाय गाइस, दीदी ने थोड़ा स्पाइसी खा लिया, पेट अपसेट हो गया है। हाय गाइस, अब घर वापस जा रहे हैं। और जब घर वापस पहुंचे तो चोरों ने उनके सोशल मीडिया पे लाइव स्टेटस चेक करते हुए उनका सारा घर ही साफ कर दिया। और कहीं इसी स्पीड से हमारा प्राइवेट लाइफ का कंटेंट इंटरनेट पर अपलोड होता रहा तो नेक्स्ट जनरेशन शायद अपने पेरेंट्स को ये पूछेगी, पापा ये प्राइवेसी क्या होती है। और पापा आगे से बोलेंगे, बेटा यह प्राइवेसी पुराने जमाने की चीज है, जब इंसान अपनी खुद की कुछ प्राइवेट बातें सिर्फ अपने तक ही रखता था। सच कहें तो जो लोग फेमस होना चाहते हैं उनके लिए तो एआई अच्छा है, लेकिन जो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं उनके लिए तो ये एआई और डीप फेक किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है, जिसने हम सब की प्राइवेट लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि एआई डीप फेक किसी का भी फेस और आवाज लगाकर अब ऐसे वीडियो बना सकता है जो कभी हुआ ही नहीं। आप अपने घर पर आराम से बैठे हो, पर आपकी फेक वीडियो इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा सकती है। और इसे ही कहते हैं जबरदस्ती का फेम या डिफेम भी। लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें यह याद दिलाती हैं कि ये जो प्राइवेसी है ये कोई शौक नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की फंडामेंटल नीड भी है। जैसे कि हमारे यह कपड़े, हम वैसे इंसान तो बिना कपड़ों के भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हम ये कपड़े पहनते हैं अपने सम्मान और अपनी प्राइवेसी के लिए, बॉडी की प्राइवेसी के लिए। अगर प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम अपने फोन पर पासवर्ड, फेस लॉक या फिंगरप्रिंट का कोड कभी ना लगाते। हमारे जीवन की डायरीज और पर्सनल लेटर्स भी हमें यही याद दिलाते हैं कि प्राइवेसी भी जीवन में उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पब्लिकली अपनी बातों को रखना। अपनी मेहनत की कमाई को प्राइवेट रखने के लिए ही तो हम बैंक में अकाउंट और एटीएम में पिन लगाते हैं। और एक और सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है जो मदर नेचर हमें देती है, पेड़ के बीज की। एक सीड यानी बीज की शुरुआत भी मिट्टी के अंदर छिपकर ही होती है। अगर हम उस बीज को मिट्टी के ऊपर रखेंगे तो वो बीज कभी भी पेड़ नहीं बनेगा। सच तो ये है कि इंसान को जितनी पब्लिसिटी चाहिए उतनी ही प्राइवेसी भी चाहिए। इसलिए अब धीरे धीरे कुछ लोगों की सोच भी बदल रही है। पहले लोग यह चाहते थे मुझे सब जाने, लेकिन शायद आने वाले टाइम में ज्यादातर लोग ये कहें हमें कोई ना जाने। तब शायद हमारे जीवन का सबसे महंगा प्रोडक्ट कार या बंगलो नहीं बल्कि हमारी प्राइवेसी ही होगी। हम सबको ही चाहिए थोड़ी सी प्राइवेसी, थोड़ी सी एनोनिमिटी। पर जब आज के टाइम में एआई किसी को भी किसी भी जगह दिखाने की ताकत रखता है तो फ्यूचर में हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, सोचिएगा जरूर। और आप क्या सोचते हैं कि हमें अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए क्या करना होगा? हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू।